हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 139 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। क्या धमाका होने वाला है। आई होप कि आज के एपिसोड का मतलब जो नेक्स्ट प्रोमो दिखाएगा, आई होप कि आज कुछ नया प्रोमो दिखा दे, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे। हो सकता है कि वही रिपीटेड प्रोमो देख देख के तुम लोग परेशान हो चुके हैं। आज के एपिसोड में ना शुरुआत में ही बहुत प्यारे से रोमांटिक सा सीन दिखाया जा रहा है और ये ऐसा फील हो रहा है, ये वाले जो सीन दिखाए जा रहे हैं, रोमांटिक सा प्यारा सा सीन देखिए। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रिशिता जो रिप्लेस हो रही है उसके वजह से ये सारे रिश्ता के साथ में प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सीन्स ना माहिद के साथ में और माहिद और शहर का साथ में दिखाया जा रहा है, ताकि व्यूवर्स के पास कुछ तो इन लोगों का याद रहे। जितने भी मतलब सीन्स हो सकते हैं इन लोगों के, वो सब दिखाए जा रहे हैं। वैसे ये बड़ा प्यारा लग रहा है यार, मतलब दोनों रो रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहते, बट इनकी मजबूरी है कि ये साथ नहीं रह सकते। शहर से बिछड़ने की वजह से माहिद भी रो रहा है यार। शहर के लिए कभी माहिद को हम लोगों ने रोते हुए नहीं देखा, बट आज आज ये रो रहा है बिकॉज ही नो दैट कि अब शहर इससे दूर जा रही है और इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि शहर के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाइस, दिस सीन मेड मी क्राई। मैं क्या करूँ यार, मेरा भी दिल कर रहा है, रोना आ रहा है, रोना। मैं बस खुद को रोक रही हूँ कि अब ये दोनों अलग हो रहे हैं यार। एज्यूम नहीं कर पा रही हूँ कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है, सब हुस्ना-फुप्पी करने वाली है। गाइस, मुझे खुशी हो रही है कि ये दोनों माँ बेटी आपस में मिल लिए। परवेज की जाके तो ये फील्डिंग सेट करके आ ही गई है अमाल, और अब अमाल को रियलाइज हुआ है कि परवेज बेग के साथ रहने से अच्छा है, परवेज बेग तो कुछ है ही नहीं, जो है डॉक्टर फरीद एक बहुत अच्छे डैड हैं और इसकी बहुत केयर करते हैं। चलो, इस लड़की के भूसा भरे दिमाग में ना ये बात तो गया कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता है। और कौसरा आंटी के मुंह से मेरे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा है कि वो आपके डैड थे और हमेशा रहेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है यार। हम भी सोच रहे थे कि डॉक्टर फरीद के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फरीद बहुत प्यार करते हैं अमाल को और अमाल उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, और नहीं जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है। गाइज, शहर के अकाउंट पे 21 लाख रुपए आए हैं। अब ये 21 लाख रुपए किसने भेजा होगा? माहिद। माहिद भेज सकता है, हाँ माहिद ही हो सकता है, और कौन ही भेजेगा। क्या बात है, माहिद आईना देखने गया तो उसको शहर का बात याद आ रहा है कि बालों को बिखरा के रखा करिए, लोगों से दोस्ती करने में आसानी हुई। तो वो बाल बिखरा रहा है। माहिद बिलाई की हमारी बेगम का कहना है, हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे अपनी बेगम का बात। गाइस, हमने सही गेस करा था। माहिद ही भेजा है शहर को 21 लाख रुपए, वो हक महर के पैसे जो कि परवेज ले चुका था, बट उसने शहर को भी दे दिया ताकि उसको पढ़ने लिखने में आसानी। 21 लाख रुपए दे दे रहे भाई। यहाँ लोग 370 रुपए की बिरयानी खिला के वसूल करने चल रहे हैं। एक हमारा माहिद है, 21 लाख रुपया दे के भी मतलब उसको कम ही लगता है और लेना नहीं चाह रहा है, तलाक भी ले लिया। और यहाँ लोग मात्र 370 रुपए की बिरयानी, नाउ डेज ट्रेंडिंग में चल रहा है 370 रुपए की बिरयानी, 370 रुपए की बिरयानी। किसी के अकाउंट बंद हो गए, किसी का जॉब छिन गया, सिर्फ 370 रुपए बिरयानी की कीमत तुम क्या जानो। यार, अपने बाप को मार के इतनी आराम से सज सवर के बैठी हुई है ये हुस्ना फूफी। ये बहुत बेदर्दी औरत है, मानना पड़ेगा। माहिद को जबरदस्ती रोक के रखने का कोशिश कर रही है ताकि माहिद जाए तो पता चले उसको कि दादा हुजूर की मौत हो गई है, और फिर सबको ढिंढोरा पीटे कि दादा हुजूर की मौत हो गई है जबरदस्ती। क्योंकि अगर ये गई तो सबको इस पे डाउट होगा, इसलिए ये मार चुकी है तो ये जा नहीं रही है।
यार सच बता रही हूँ मैं, मतलब पहले तो जो भी गलत चीज़ हो रहा था सब एक्सपोज़ हो रहा था, वहाँ तक ठीक था। लेकिन अब हुस्ना फूफी को ना अ, 139 एपिसोड आ चुका है, 139th एपिसोड आ चुके हैं और अब तक हुस्ना फूफी का ये जो मुखौटा पहन के घूम रही ये एक्सपोज़ नहीं हुई है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना अब बोरियत फ़ील हो रही है कि नहीं यार, अब मतलब थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट में भी बोलते हैं कि यार दीदी अब ऑकवर्ड हो रहा है, ये लोग खींच रहे हैं। सो यार बस करो, अब हुस्ना फुप्पी को एक्सपोज़ करो। सहर को ये घर पसंद आ गया है, माहिर को पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि इस घर में कैसे रह सकती है? आप नहीं रह सकती इस घर में, यहाँ से चलिए। सहर कह रही है आप अपनी अमीर नज़रों का इलाज करा लीजिए, हम गरीबों के लिए ये घर बहुत सही है। और माहिर वहाँ जाके घुस के देख रहा है और उसके सर में चोट लग रहा है बहुत सारा, वो भी गंदा-वंदा मकड़ी के जो जाल-वाल होते हैं बेचारे के सर में लग जाता है। और सहर उसको यहाँ भी जिन कहना नहीं भूले, कह रही है हम ही बोल रहे हैं आपको जिन की तरह यहाँ भटकने के लिए। माहिर बार-बार भूल जाता है कि वो लोग अलग हो रहे हैं, डिवोर्स ले चुके हैं। कह रहा है हमें सब समझ आ रहा है, आप नहीं चाहते कि हम यहाँ आए, इसीलिए ना आपको ये घर पसंद आ गया है। और फिर वो उसको फिर से याद आ गया कि अरे यार ये क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना था। और यहाँ कौसर आंटी का जो रिएक्शन है सब बता रहा है, कौसर आंटी सब समझ रही है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अलग नहीं होना चाहते, मजबूरी में अलग हो रहे हैं। गाइस माहिद को याद आ गया कि हमें तो कड़वी करेली की तरह बातें करनी है ना, तो वो फिर कह रहा है कि हमारा तलाक अभी कायम है। सर को ये सर झुकाइए, वो जो झूला मकड़ी का जाल वाल लगा हुआ है ना, तो कौसर आंटी देख के मुस्कुरा रही है कि ये दोनों कितने प्यारे हैं यार, मतलब इनका झगड़ा लड़ाई सब सारी चीजें। कौसर आंटी वो सब चीज़ कभी फ़ील नहीं की है, तो अपनी बेटी को और दामाद को देख रही तो उनको कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है, उनका रिएक्शन बता रहा है। और शेर कह रही है, हमारा तलाक अब भी कायम है और हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके मकड़ी का जाल जो लगा हुआ है ना आपके सर पे, उसको साफ़ करने के लिए हम बोले हैं, सर झुकाने के लिए, क्योंकि हम आपको नहीं बोले हैं छत जितना लंबा हो जाने के लिए। और माहिर झुक कर मकड़ी का जाल साफ़ करवा रहा है शहर से। वैसे कौसर आंटी दूर से देखिए, कौसर आंटी को तो ये सब बहुत प्यारा लग रहा होगा। यार प्यारा तो हम लोग को भी लग रहा है। वैसे ये क्यूट सीन्स बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते किसी की नज़र ना लग जाए, बिकॉज़ नज़र तो लग चुकी है। हुस्ना आरा मनहूस पुप्पी का नज़र लग चुका है। एंड वन थिंग आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मेक अस बी लाइक कि पहले जो भी जितने भी क्यूट क्यूट सीन्स है, प्यारे प्यारे सीन्स है, पहले वो दिखा देते हैं। उसके बाद में पता चलेगा माहिद को और शहर को कि दादा हुजूर मर चुके हैं, इस दुनिया से उठ चुके हैं। अब उठाया जो भी हो, जिसने भी हो, मर चुके हैं वो। ये बात बाद में एक्सपोज किया जाएगा, पहले रोमांटिक और प्यारा सा सीन ज़रूरी है जो कि दर्शकों को हमारे शो की तरफ खींचेगी। और माहिद का लास्ट रिएक्शन, मकड़ी का जाल, कहीं मकड़ी तो नहीं है, नहीं ये घर नहीं घरौंदा है, हमने डिसाइड कर लिया है आप यहाँ नहीं रह सकती। घरौंदा घटौंदा क्या होता है यार माहिद, घर तो सुना था, घरौंदा क्या होता है। वो रहने भी नहीं देगा, आई थिंक मुझे लग रहा है रहने नहीं देगा, और नहीं तो रहेगी ये लोग और फिर उसी जंगल में भगा भगा के कौसर आंटी को मारा जाएगा। गाइस माहिर कह रहा है जिस हिसाब से आपको ये घर पसंद आ रहा है ना, हमें लग रहा है थोड़ी देर में आप कहेंगे कि सूरज भी इस कमरे में उतर के चला आएगा। वैसे यार घर उतना अच्छा नहीं है शहर को जितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज इतना सारा मकड़ी का जाल, बहुत छोटा घर है। यार वैसे मुझे भी इसलिए छोटा लग रहा है बिकॉज़ मेरा भी घर बहुत बड़ा है। अब मैं भी किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है कि यार नहीं, मुझसे नहीं एडजस्ट हो पाएगा यहाँ पे, मैं भागती हूँ। क्योंकि मेरा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि मैं मस्त इसमें महल जैसा घर है, अपना मौज करती हूँ। शहर क्या-क्या कह जाती है। माही बोला है कि महर के रकम रकम तो हमने आपको दे ही दिए हैं, उससे काम चलाइए और अगर कम पड़ रहा है तो मुझसे और ले लीजिए और फिर उससे जब आप कर्ज़ ले लीजिए, वैसे भी हमको कर्ज़ लौटाने ही वाली, जब डॉक्टर बन जाइएगा तो मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा। कह रही है अब पता नहीं हम अच्छे डॉक्टर बन भी पाएँगे या नहीं बन पाएँगे और आप हमें कर्ज़ का बोझ में दबा रहे हैं कि हाँ मतलब क्या है शहर यार। लेकिन माहिद वाहिद है, कह रहा है
इतना हंगामा क्रिएट करने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अच्छी डॉक्टर बनेंगी? क्या बात कर दी है। दोनों माँ बेटी मिलके माहिद को मना तो ली कि हमें उसी घर में रहना है, और माहिद क्यों ही ज़बरदस्ती करेगा, जिसको रहना है उसे प्रॉब्लम नहीं है तो इसे क्यों ही प्रॉब्लम होगा जब वो दोनों खुश हैं। तो माहिद तो वैसे भी हर सिचुएशन में खुश रह लेता है। ये तो बस चाहता था कि शहर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कौसर आंटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए वो थोड़ी सी फिक्र कर रहा था। सुल्ताना आंटी इतनी गलती कर चुकी है ना कि अब डॉक्टर फरीद इनकी कोई बात ही नहीं सुनते, चिल्लाती रहती है, कोई बात ही नहीं सुनते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि इंसान को सोच समझ के हरकतें करनी चाहिए। सलाह लेनी, जब शादी हो गई है तो दो लोग बच्चे के बारे में बातें करनी है ना, तो दोनों बैठ के बातें करते हैं, सोचते समझते हैं, फिर करते। अकेले मनमानी नहीं करते, लेकिन इनको मनमानी करना था, उसी मनमानी का खामियाजा भुगत रही हैं ये। और ये हुस्ना फुप्पी को देखो, पूरा थाल सजा के बैठी हुई है, अपने बाप को मार के और बाप को मारने की खुशी में पूरा थाल सजा के बैठी हुई है कि हाँ आज तो भरपेट खाऊंगी मैं और जश्न मनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को ही मार डाला है, अपने प्यारे अब्बू को मार डाला। ये तो चाह ही रही है कि माहिर जाए और देखे कि दादा हुजूर मर चुके हैं, इन्होंने मार डाला है, और सबको बताए। इसीलिए तो 10 बज चुके हैं और अब तक गई नहीं है, क्योंकि मारी यही है तो ये क्यों ही जाएगी। लेकिन इन लोगों को ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो कि कोई लगाएगा नहीं। अब माहिद जा रहा है दादा हुजूर के कमरे में देखने के लिए कि दादा हुजूर अब तक आए क्यों नहीं, और ये माहिद को ना इस बात का विश्वास दिला रही है कि तुम्हारी वजह से ही वो परेशान है और अब तक रूम से बाहर नहीं आए हैं। गाइस, कौसर आंटी के रिएक्शन से ये तो समझ आ गया है कि वो अमाल को डॉक्टर फरीद के पास ही छोड़ कर जाने वाली है, अमाल को अपने साथ में लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए अमाल कह रही है कि आपने हमसे पूछा भी नहीं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। वैसे अच्छा है अमाल डॉक्टर फरीद के साथ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, डॉक्टर फरीद के साथ में उसका फ्यूचर सिक्योर है। गाइस, माहिद को समझ आ गया है कि दादा हुजूर इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहे। वो इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसको कहीं न कहीं समझ आ गया है, उसने पल्स चेक किया है और वो समझ आ गया है कि वो अब नहीं है। इसीलिए अब वो रो रहा है, वो वापस से ट्रॉमा में जाने वाला है। यार, ये सब कैसे, हाउ कैन आई हैंडल, कैसे हैंडल करूँगी मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा-बड़ा ट्रॉमा। गाइस, और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। फिर से वही रिपीटेड प्रोमो देखने को मिलेगा। माहिद इतना परेशान है और कह रहा है कुछ नहीं हुआ है आपको, आप ऐसे ही ठंडे पड़ गए, और हुस्ना फुप्पी आके ऐसे खुशी से झूम रही है। यार मतलब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर से वही रिपीटेड प्रोमो। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर होने को है, अब तो बोरिंग होते जा रहा है। बोरिंग इसलिए होते जा रहा है बिकॉज़ हम लोग को समझ आ गया है कि हुस्ना फुप्पी एक्सपोज़ नहीं हो रही है और इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक खींचा जा रहा है। बचपन से माहिद को ट्रॉमाटाइज़ की, उसके बाद में चाचा हुजूर के साथ मिल के इतने सारे गेम्स प्लान की, अब दादा हुजूर को मार दिया, अब माहिद के माइंड के साथ खेल रही है, शहर माहिद को अलग करवा दिया, कौसर आंटी को मरवा दिया। इतना कुछ करके भी हुस्ना फुप्पी एक्सपोज़ नहीं हो रही है, तो ये तो व्यूवर्स के लिए बहुत ही गलत बात है। मतलब व्यूवर्स भी परेशान हो चुके हैं कि कब एक्सपोज़ होगी ये, और ये लोग कर नहीं रहे हैं। बहुत अब बोरिंग फ़ील हो रहा है।